अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज मैं अपने प्यारे प्यारे वीवर्स के लिए बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में बीफ वेजिटेबल बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्पेशली ये रेसिपी स्टूडेंट्स के लिए है, स्कूल कॉलेजेस जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो आते सार ही अपनी माओ से बर्गर की फरमाइश करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में ये रेसिपी मैं अपने डियर व्यूवर्स की मदर्स को शेयर कर रही हूँ। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की इस रेसिपी में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ वेजिटेबल बर्गर बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो मैंने ऑलरेडी अरेंज करके रख ली हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं बीफ के कबाब जो मैंने ऑलरेडी बनाकर फ्रीज करके रखे हुए थे। सलाद में हमने प्याज लिया है, टमाटर लिए हैं और खीरे लिए हैं जिनको मैंने रिंग्स की सूरत में काट लिया है। दूसरी तरफ मैंने ये कैबिज ली है। कैबिज हमने क्रीम में यूज करनी है। 3 अदद बंस लिए हैं, 2 अदद अंडे लिए हैं, टोमेटो केचप लिया है, मेयोनीज और चिली गार्लिक सॉस लिया है। तो चलें अब इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी चटनी बना लेनी है, इसका अमेज़ा तैयार कर लेना है। तो एक प्याली में मैंने मेयोनीज शामिल कर लेना है, चिली गार्लिक सॉस शामिल कर लेंगे, टोमेटो केचप शामिल कर लेंगे और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप ये केचप्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको खूब अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। एग बीटर लें और उसके साथ बीट कर लें तो उसके साथ जो है ना ये अमेज़ा बहुत अच्छे से बीट हो जाता है, बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो ये लें जनाब, हमारा ये क्रीमी अमेज़ा हो गया है तैयार। इसे हम रखते हैं एक साइड पे और दूसरी तरफ हम 1 अदद और प्याली लेते हैं और इसमें हमने 2 अदद जो अंडे हमने रखे हुए हैं वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। याद आया कि ये जो हमने करीमी अमेज़ा तैयार किया हुआ है और जो बंद गोभी हमने कैबेज क्रश करके रखी हुई थी वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। अगर आपके पास चीज़ मौजूद है तो आप चीज़ इसमें डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सिंपली प्रिपेयर हो रहा है इसलिए यहाँ पे चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने कैबेज काटनी है और इस अमेज़े में मिक्स कर लेनी है इस तरीके से। चलें अब हम इसको रख लेते हैं एक साइड पे। खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया। बहुत ही मज़े का अमेज़ा कह लें, इसे चटनी कह लें या करीम कह लें, इसकी हो गई है तैयार। इसे हम रखेंगे एक साइड पे। दूसरी प्याली में जो हमने अंडे फोड़ के रखे हुए थे उसमें हमने हाफ टी स्पून जो है इसमें शामिल कर देंगे नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर इसमें शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून जो है वो जीरा पाउडर इसमें शामिल कर देंगे और इस अमेज़े को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। तो चलें ये हमारे हो गए हैं तैयार। दूसरी तरफ मैंने पैन लिया है और पैन को मैंने हल्का हल्का ग्रीस कर लिया है जैतून के ऑयल के साथ और इनके ऊपर हमने रख देने हैं कबाब। इनको हमने मीडियम आंच पे फ्राई कर लेना है। ये देखें जैसे जैसे आप इनको फ्राई करते जाएंगे, इनको प्रेस करते जाएं, तो क्योंकि बीफ कबाब के अंदर ऑलरेडी फैट मौजूद है इसलिए हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने इनको प्रेस करते जाना है और ये अच्छे तरीके से जो है वो कुक होते जाएंगे। दोनों साइडों से इन्हें अच्छे तरीके से कुक कर लें। 5 से 6 मिनट लगेंगे और हमारे कबाब जो हैं ये फ्राई हो जाएंगे। इनको रखेंगे हम दूसरे तवे पे। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही डिलीशियस ये कबाब जो हैं हमारे हो गए हैं तैयार। इनको हम रखते हैं तवे पे और इसी ऑयल में हमने जो बंस रखे हुए हैं हमने गरम कर लेने हैं। इन बन्स को आपने इतना गरम करना है क्योंकि ये मैंने 1 से 2 दिन हो गए थे इनको ऑलरेडी बाय किए हुए, तो काफ़ी ठंडे हैं। तो इनको बिल्कुल लाइट आंच पे गरम कर लेना है। पैन ऑलरेडी गरम है और हल्की सी आंच पे इनको आपने दोनों साइडों पे गरम कर लेना है। इतना गरम करना है कि ये फ्लफी फ्लफी से हो जाएं, सॉफ्टी सॉफ्टी से हो जाएं। तो ये देखें हमारे बन्स जो हैं वो कम्प्लीटली गरम हो चुके हैं, कम्प्लीटली फ्लफी फ्लफी से हो चुके हैं। इनको भी हम रखते हैं ट्रे में और इनके ऊपर हमने जो अमेज़ा तैयार करके रखा हुआ था वो हमने अप्लाई कर देना है। अच्छा ये जो अमेज़ा मैंने तैयार किया था ना इसमें मैंने क्रीम भी ऐड की थी जो कि मेरे ख्याल में स्किप हो गई है। क्रीम के साथ इसका टेस्ट जो है ना वो दुबाला हो जाता है। तो आपको यहाँ पे चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो जब आपने ये अमेज़ा इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है, तो जितना भी सलाद काट के रखा हुआ था, इसकी एक तह जो है आपने सलाद की लगा लेनी है 3 अदद बन्स के ऊपर, और बाकी जो है ना, बाकी का सलाद हम ऊपर वाली तह पे लगा देंगे। दूसरी तरफ पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल शामिल किया है, और जो अंडा मैंने फेंट के रखा हुआ था, वो हमने फ्राई कर लेना है। इतना सा फ्राई करना है कि एक चपाती जैसी जो है ना वो शेप बन जाए। तो इनके ऊपर हम फ्राई किए हुए कबाब रखेंगे, सेंटर में हम कट देंगे, और अंडे के साथ इसको हमने फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और ऐसे ही इनको उठा के हमने बन्स के ऊपर रख देना है इस तरीके से, ऐसे। और जो एक अदद बन रह गया है, इसी तरीके से बाकी का बचा हुआ अंडा जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे बीफ कबाब, और उसके साथ हमने अंडे को अच्छे तरीके से इसको इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और ये लें जनाब, इतना मज़े का और इतना डिलीशियस ये बर्गर तैयार होता है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही यम्मी टाइप। तो इसके ऊपर हम मज़ीद एक तह जो है वो सलाद की लगाएँगे, बन्स की पैकिंग करेंगे, और हमारे मज़ेदार सॉफ्टी जूसी बीफ बर्गर्स हो गए हैं तैयार, बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में। होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की इस रेसिपी में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।